broken image. Now I will start drama Broken Image, written by Girish Karnad. Is a contemporary writer, playwright, actor and movie director. गिरीश कर्नाड जो है वो एक कंटेम्प्रेरी राइटर है, समकालीन राइटर. इट मीन्स nowadays he is also working and he is a recipient of the पद्मश्री. 1974 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म भूषण 1992 में एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में. ही राइट्स इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश, दोनों में लिखते हैं. हिज प्लेज जनरली यूज हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी टू फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज. उनके प्लेज में ऑलमोस्ट हिस्ट्री और माइथोलॉजी पर फोकस किया जाता है और इसके साथ साथ ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्क्राइब किए जाते हैं. कंटेम्प्रेरी इश्यूज इट मीन्स जो समकालीन प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस किया जाता है. ही इज़ ऑल्सो एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा. वो इंडियन सिनेमा वर्ल्ड में भी फेमस है. दिस प्ले टू कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम मल्टीपली लेवल्स. ये प्ले जो है इसको भी बहुत सारे लेवल्स पर देखा गया था या देखा जाता है. द फोकस ऑन वैल्यूज़, स्पेशली इसमें किस पर फोकस दिया है? वैल्यूज़ पर, बोथ पर्सनल एंड एकेडमिक. पर्सनल वैल्यूज़ पर और एकेडमिक वैल्यूज़ पर. एंड द इशू ऑफ बायलिंगुअलिज्म इन टुडेज वर्ल्ड. और आज के वर्ल्ड में जो बायलिंगुअलिज्म पर इशू क्रिएट हो रहा है इस पर भी फोकस किया गया है. बायलिंगुअल इट मीन्स बोथ टू लैंग्वेज आर मिक्सड विद ईच अदर. ओके, जब हम पढ़ाते हैं तो या फिर पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस हमारी काम में आती हैं, क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज और सेकंड जिस लैंग्वेज पर हम वर्क कर रहे हैं. जैसे वो इंग्लिश में लिख रहे थे और लोकल लैंग्वेज भी रिलेटेड थी. ओके, सो नाउ for you only a heap of broken images where the sun beats and the dead trees gives no shelter. देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, टी.एस. इलियट ने कहा है वेस्टलैंड में, उनकी पोएम है ये वेस्टलैंड. तो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस यानी कुछ ऐसी ब्रोकन इमेजेस, यानी हमारे ही अंतरात्मा से अलग होकर कुछ इमेजेस, कुछ छाया बाहर आती हैं और उनके ढेर पर ही हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं. वेयर द सन बीट्स और एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर. कई बार सन उन पर प्रहार करता है, इतना इफेक्ट डालता है कि वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं. और जब वो ट्रीज डेड हो जाते हैं तो वो किसी को भी शेल्टर देने लायक नहीं होते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट द ड्रामा. It is the starting of the drama Broken Image. The interior of a television studio. Television studio का interior part है. A big plasma screen hangs on one side. एक side पर एक बड़ी सी plasma screen hangs on टंगी हुई है. Big enough for a close up on it. उस पर बड़ा सा close up दिखाई देता है. To be seen clearly by the audience. जिससे कि क्लियरली ऑडियंस को देखा जा सकता है. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के अदर साइड पर अ चेयर एंड अ टिपिकली टैली टेबल. वहाँ पर एक टिपिकल टैली टेबल है. टैली टेबल यू नो स्ट्रॉन्ग वाइड सेमी सर्कल, जो कि हम वर्किंग प्लेस पर यूज़ करते हैं, सेमी सर्कल टेबल्स. तो ये सेमी सर्कल टेबल है, वाइड है, स्ट्रॉन्ग है. At the back of the stage are several television sets. और स्टेज के बैक साइड में क्या है? बहुत सारे टेलीविजन सेट्स हैं विद स्क्रीन्स ऑफ वेरिंग साइजेस. और उन टेलीविज़न की स्क्रीन्स जो हैं वो वेरियस साइजेस हैं, बहुत सारे साइजेस के हैं. अ स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज अबव द टेबल. टेबल के ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब ग्लो कर रहा है, चमक रहा है. High enough not to appear on the television screen.
हाई एनफ यानी पर्याप्त रूप से टू अपीयर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, मतलब कि वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देता है। मंजुला नायक वॉक्स इन, शी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा ब्रोकन इमेज। मंजुला नायक वॉक्स इन, वो अंदर आती हैं। शी इज इन हर मिड 30s और 40s की एज है लगभग उनकी, एंड हैज अ कॉन्फिडेंट स्ट्राइड, और उनकी वॉकिंग में एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। शी इज वेयरिंग ए लैपल माइक, उन्होंने लैपल माइक पहन रखा है। इट इज इमीडिएटली एविडेंट दैट शी इज एट होम इन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज। इससे ऐसा लगता है, उनकी स्ट्राइकिंग से ऐसा लगता है कि वो रियली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो से फैमिलियर है। एट होम इट मीन्स फैमिलियर है, परिचित हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना जानती हैं स्टूडियोज़ का। ओके, सो सी लुक्स अराउंड, वो चारों तरफ देखती हैं। मंजुला, व्हाट इज सी सेइंग, वी विल सी इन फर्स्ट डायलॉग। मंजुला, नाइस, वेरी नाइस, नीट, अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम साफ सुथरा। सी गोज एंड सेट्स ऑन द चेयर, जाती हैं और चेयर पर बैठ जाती हैं। एडजस्ट द ईयर पीस, अपने ईयर पीस को एडजस्ट करती हैं। बट वेयर इज द कैमरा, लेकिन कैमरा कहाँ है? नाउ सी इज सेइंग, लिसन टू द रिप्लाई, लिसन्स टू द रिप्लाई, आई सी न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छा, मैं न्यू टेक्नोलॉजी देख सकती हूँ, देखती हूँ। Isn't it scary, ये एक डरा देने वाली नहीं है क्या? इट मीन्स ये स्कैरी है। ओके, एंड द रेट ऑफ ऑब्सिलेंस, रेट ऑफ ऑब्सिलेंस इट मीन्स कि वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है उसका जो रेट है वो बहुत हाई है, और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड देयर, and that is why she can listen all the things properly. Of course I have in London and in Toronto. वास्तव में मैं कहाँ पर थी? लंदन में भी, टोरंटो में। What when you think of Indian television studios, लेकिन जब हम इंडियन टेलीविज़न स्टूडियोज़ की बात सोचते हैं, you always imagine them cluttered, तब तुम्हें जरूर लगेगा cluttered का। cluttered मतलब खड़खड़ाते हुए। ओके, This one is the onomatopoeic word is used here. तो वो इंडियन स्टूडियोज पर कमेंट्स करना चाहती हैं, यहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने कमेंट्स किया है। दैट इज़ वाई पब्लिक जो है, उनके आसपास की लोकेलिटी जो है, वो इस बात को पसंद नहीं करती है। ओके, अभी आगे भी यही प्रॉब्लम रहेगी। लॉट्स ऑफ मैन एंड वीमेन स्करिंग अबाउट शाउटिंग ऑर्डर्स, बहुत सारे मैन और वुमेन जो होते हैं, इंडियन स्टूडियोज़ की बात करें तो स्करिंग अबाउट, चीज़ों को लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। शाउटिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। एलिफेंटाइन लाइट्स यानी बड़ी वाली फोकस वाली लाइट, हेडफोन्स, कैमराज, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग शूटिंग। शूटिंग का शॉर्ट्स दे रहे हैं, शॉर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, शूटिंग तैयार है। यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है कहने का? व्हाट हेयर आई मीन, इट इज ऑल्सो स्पार्टन एंड आई नो। देखिए वो कहना चाहती हैं व्हाट हेयर आई मीन, इट्स ऑल्सो स्पार्टन। स्पार्टन इट मीन्स सब कुछ अच्छा नहीं है, बड़ा मिसमैनेज्ड होता है, क्योंकि एक शॉट को देने के लिए आपको पता है कितने बार ओवरटेक करते हैं ये लोग, बार बार, अगेन एंड अगेन। दैट इज़ वाई कि कैमरा का भी मिस्टेक होता है। ह्यूमन बींग्स का इस मिस्टेक अलग चीज़ है, लेकिन कैमराज का और जो शूटिंग मटेरियल होता है उनका, या जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाती। दैट इज़ वाई यहाँ का जो आपका फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बट अ बिट लोनली टू लाइक अ साउंड स्टूडियो, ऑल राइट। लेकिन ये जो है बट लोनली टू, बिल्कुल अकेला है। इस स्टूडियो की बात करती हैं, लाइक ए साउंड स्टूडियो, ये एक साउंड स्टूडियो के जैसा। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट,
नो कैमरा, कोई कैमरा, No camera. कोई कैमरा. आई जस्ट लुक अहेड I just look ahead and speak to an and speak to an invisible audience in front of me direct. All right, ठीक है, कोई भी कैमरा नहीं. I just look ahead, मैं सामने की तरफ देखती हूँ. and speak to an invisible audience, और मैं बात कर रही हूँ किससे? invisible audience से. in front of me, जो कि मेरे सामने है. डायरेक्ट, एकदम सामने. फाइन फाइन, आई कैन हियर यू, ठीक है, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ. क्लियरली वॉइस टेस्ट, और क्लियरली इट मीन्स मैं सही से आपको सुन सकती हूँ. वॉइस टेस्ट, टेस्टिंग टेस्टिंग. नाउ शी इज टेस्टिंग द वॉइस. टेस्टिंग टेस्टिंग. 1 2 3 4 5. हेलो हेलो. शैल आई टैप ऑन द माइक, क्या मुझे माइक पर टैप करना होगा? जैसा कि ऑलमोस्ट इंडिया में होता है, जब हम माइक पर बोलने चलते हैं तो उसको टैप करते हैं. लाफ्स, हंसती है. माई स्पीच विल लास्ट एग्जैक्टली 10 मिनट्स. मेरी स्पीच जो है उसके लिए वो कितने मिनट्स की होगी? लास्ट 10 मिनट्स की. आई हैव टाइम्ड इट, इसमें अभी टाइम है. नो आई वॉन्ट रीड, लेकिन नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ. बिकॉज ऑफ आई हैव नो टाइम टू रीड इट. नाउ look ahead and speak. Good. But that may take a little longer, a couple of minutes, if I don't fuel too much. Look ahead and speak. Look ahead मतलब आगे तक जाना, देखना. And speak और कहना. Good. Okay. But that may take a little longer. शायद इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा. Because she wants to read the speech of herself. That is why वो क्या करना चाह रही है? स्पीच पढ़ना चाह रही है, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो पूरी स्पीच को थॉरोली पढ़ सके. A couple of minutes if I don't fuel too much. वो कहती है कि a couple of minutes, कुछ ही मिनट्स हैं, तो if I don't fuel too much, अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसको पढ़ने में, तो ये मैं नहीं करना चाहती. इट मीन्स मैं अब और कुछ नहीं पढ़ना चाहती. गिगल्स, और वो गिगल्स मतलब खिलखिलाकर हंसती है. द येलो लाइट. ओके ओके, रेडी, फाइन. नाउ येलो लाइट दिखाई देती है, और नाउ एवरीथिंग इज रेडी, फाइन. शी माउथ्स 10 to 0. 10 silently emphasizing each count with her 4 finger. 10 to 0 तक वो काउंट करती है, और साइलेंटली एम्फेसाइजिंग ईच काउंट विद हर 4 फिंगर, और वो चुपचाप काउंट करती है, अपनी 4 फिंगर्स पर काउंटिंग करती है. एट द स्ट्रोक ऑफ 10 द लाइट टर्न्स येलो. और जैसे ही 0 से 10 तक, ऐसे उल्टा लिखा है, 0 से 10 तक काउंट करती है. एट द स्ट्रोक ऑफ 10, जैसे ही 10 आता है, द लाइट टर्न्स येलो, और लाइट जो है वो येलो कलर की हो जाती है. द अनाउंसर अपीयर्स ऑन द बिग प्लाज्मा स्क्रीन, और बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर अनाउंसर आता है. ओके. देन द अनाउंसर अपीयर्स ऑन द बिग प्लाज्मा स्क्रीन. द अदर स्क्रीन रिमेन्स ब्लैंक टिल द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्ले. और बाकी की सारी स्क्रीन्स जो होती हैं वो पूरी तरह से बंद हैं. ओनली एक स्क्रीन पर वो अनाउंसर दिखाई दे रही है. Announcer. Good evening. This is a proud evening for the Sri TV channel. और ये श्री टीवी चैनल के बारे में है. वो कहते हैं गुड इवनिंग, दिस इज अ प्राउड इवनिंग फॉर द श्री टीवी चैनल. ये प्राउड की बात है श्री टीवी चैनल के लिए. फॉर टुनाइट वी ब्रिंग टू यू मिस मंजुला नायक. और आज मैं आपके सामने मंजुला नायक को प्रस्तुत करने वाली हूँ. एंड मैनी ऑफ यू विल नो हर, और आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे एज अ रिनोन्ड कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक फेमस कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. अंटिल अ ईयर एगो, यानी लगभग 1 साल के पहले, शी वॉज अ लेक्चरर इन इंग्लिश. वो इंग्लिश की लेक्चरर थी इन बैंगलोर में. बट शी हैड बिन राइटिंग इन कन्नड़, लेकिन
वो कन्नड़ में लिख रही थी। नॉट अनयूजुअल, ये कोई असामान्य बात नहीं है। इट इज़ वेरी यूजली, इट मीन्स सामान्यतः ऐसा होता है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, इट्स अमेजिंग हाउ मैनी ऑफ आर कन्नड़ राइटर आर लेक्चरर्स इन इंग्लिश। और जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे कन्नड़ राइटर्स हैं, वो लेक्चरर्स हैं इंग्लिश के फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज। अगर पहले की बात करें तो वीएम श्री गोकाक अडिगा, ये क्या थे, ये भी इंग्लिश के लेक्चरर थे और बाद में एक राइटर बन गए। इवन मॉडर्न वंस, और अगर मॉडर्न वंस की बात करें तो लंकेश शांतिनाथ, ओके, अनंता मूर्ति, and of course there is A.K. Ramanujan, and the famous writer and poet who was equally at home in both languages. It means दोनों ही लैंग्वेजेस में ये they feel comfortable, वो comfortable feel करते थे। But last year Mrs. Nayak stunned the world. Yes, I mean the world by writing a novel. लेकिन लास्ट ईयर मंजुला नायक ने, मिसेस नायक ने स्टंट कर दिया, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया, स्टॉप्ड कर दिया लोगों को, द वर्ल्ड यानी पूरे संसार को। यस, आई मीन द वर्ल्ड बाय राइटिंग ए नॉवेल। पूरे संसार को स्तब्ध करना क्या था, एक नॉवल को लिखना। ओके, ही हैज रिटन अ नॉवल, हर फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। उनकी फर्स्ट नॉवल किस में है, इंग्लिश में। द रिवर हैज नो मेमोरीज, क्या है नेम, द रिवर हैज नो मेमोरीज, एंड द एडवांस शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ब्रिटिश पब्लिशर्स मेड हेडलाइंस। द एडवांस में शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ब्रिटिश पब्लिशर्स, उन्होंने ब्रिटिश पब्लिशर से रिसीव किया, मेड हेडलाइंस, और उसकी हेडलाइंस बनाई। हेयर एंड इन द वेस्ट, हेयर एंड इन द वेस्ट, यहाँ पर किस साइड में, वेस्ट पार्ट में। वेस्ट पार्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज के वेस्टर्न पार्ट में। एंड देन द नॉवेल टर्न आउट टू बी अ बेस्ट सेलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये नॉवेल जो है एक बेस्ट सेलर बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी सभी जगह सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अवर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिसेस नायक। मिसेस नायक को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनकी इस नॉवल के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट्स करता हूँ। दिस इवनिंग वी ब्रॉडकास्ट अ कन्नड़ टेलीफिल्म बेस्ड ऑन दिस रिमार्केबल नॉवल। यह शाम वी ब्रॉडकास्ट इट मीन्स यहाँ पर हमारा प्रसारण है अ कन्नड़ टेलीफिल्म का, बेस्ड ऑन दिस रिमार्केबल नॉवल, जो कि इस रिमार्केबल नॉवल पर बेस्ड है। द फिल्म विल बिगिन इन एग्जैक्टली 10 मिनट्स, और जो फिल्म है वो एग्जैक्टली 10 मिनट्स में स्टार्ट होने वाली है। एंड वी हैव विद अस इन द स्टूडियो मिसेस नायक हरसेल्फ, और मिसेस नायक खुद हैं हमारे स्टूडियो में इस समय, हु हैज graciously agreed to address our viewers, और वो बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ व्यूअर्स को एड्रेस करने के लिए आई हैं। ओके, सो नाउ हु हैज graciously agreed to address to viewers about her work, अपने वर्क के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द लिटरेरी फेनोमेनन। लेडीज और जेंटलमैन, हम वेलकम करते हैं, हम ग्रीट करते हैं मिसेस नायक का, मंजुला नायक का, द लिटरेरी फेनोमेनन, जो कि लिटरेरी फिगर हैं ऑफ द डिकेड, इस दशक की। ओके, सो एप्लॉज ऑन साउंड ट्रैक, और प्रशंसा की आवाज़, इट मीन्स क्लैपिंग की आवाज़ आती है। द लाइट टर्न्स ग्रीन, और लाइट ग्रीन हो जाती है। द अनाउंसर डिसअपियर्स, अनाउंसर गायब हो जाती है। एंड मंजुलाज इमेज अपीयर्स इन हिज प्लेस, और उसके प्लेस पर मंजुला की अपीयरेंस होती है। शी स्पीक्स पे कहती है मंजुला। नाउ दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मंजुला। मंजुला, नमस्कारा, नमस्कार। आई एम मंजुला नायक, मैं मंजुला नायक हूँ। आई मस्ट मैंशन दैट ऑफिशियली आई एम मिसेस मंजुला मूर्ति, और ऑफिशियली मेरा नाम है वो है मिसेस मंजुला मूर्ति।
बट माई क्रिएटिव सेल्फ कंटिन्यूस टू बी मंजुला नायक। लेकिन मेरा क्रिएटिव सेल्फ कंटिन्यूस जो नेम है वो क्या है? मंजुला नायक। देयर आर सम एरियाज इन विच वी मस्ट लेट मैरिज इंट्रूड टू मच। वो कहना चाहती है कि कई ऐसे एरियाज हैं जिनमें मैं मैरिज को स्पेशली कोई फोकस नहीं करती और अपना मतलब मैरिज का कोई इंटरफियर करना पसंद नहीं करती। ऑल्दो वो मंजुला मूर्ति आफ्टर मैरिज थी और बिफोर मैरिज वो क्या थी? मंजुला नायक। सो शी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज अ मंजुला नायक। एंड लाफ्टर, और वो हंसती है। टॉकिंग अबाउट वंस वर्क इज अ डिफिकल्ट टास्क। अपने वर्क के बारे में बात करना ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत बड़ा टास्क है। सो लेट मी फाइंड एन इजी वे आउट। सो लेट मी फाइंड एन इजी वे आउट। इट मीन्स हम एक आसान तरीका देखते हैं इसको डिस्क्राइब करने का। लेट मी जस्ट टेक अप 2 questions I constantly come across. They seem to bother everyone here abroad. I will answer them to the best of my ability within the short time at my disposal and set up. Actually, that's what a writer should do. Shouldn't she? Write and shut up. Now she is saying, let me just take up 2 questions. 2 questions हमसे स्टार्ट किए गए, पूछे गए। I constantly come across, और मैं लगातार उनके पास आई हूँ, मैं उनका जवाब देने के लिए प्रिपेयर हूँ। They seem to bother everyone here abroad, यानी कि अब्रॉड में, यानी यहाँ भी हमें मतलब बहुत सारे लोगों को ये बॉदर कर रहे हैं क्वेश्चंस। आई विल आंसर दैम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, यानी मैं कोशिश करूँगी जितनी मुझ में एबिलिटी है उसके अनुसार मैं आंसर दूंगी। द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल एंड सेटअप, और एक शॉर्ट टाइम के लिए एट माई डिस्पोजल एंड सेटअप, और मैं इस बात को बताना चाहती हूँ दैट इज वाई आफ्टर इट आई विल क्लोज इट। मतलब मैं आंसर दूंगी मेरे अकॉर्डिंग और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। एक्चुअली दैट्स व्हाट अ राइटर शुड डू। यही मतलब ये बताया जा रहा है, वो कहना चाहती हैं कि दैट्स व्हाट अ राइटर शुड डू, जैसा कि यही वो चीज़ है जो कि राइटर करता है। स्टूडेंट सी, क्या वो ऐसा नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? राइट एंड शट अप। ओके, देखिए कहने का मतलब ये है उनका कि एक राइटर क्या है? एक पोएट या फिर एक ऑथर अपनी मेंटलिटी से, अपनी इच्छा से जो कुछ भी लिखता है और उसको लिखने के बाद वो बंद कर देता है, और उसे ऐसा ही करना चाहिए। अगर किसी को पसंद आता है तो वो उसको पढ़े, और अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो मत पढ़े। इट मीन्स ये उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ये उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की चीज़ें लिखता है। दैट इज़ वाई ये उसका पावर है, ये उसकी अथॉरिटी है। ही कैन यूज़ इट, वो इसका यूज़ कर सकता ही, और शी कैन यूज़ इट। लेकिन इस पर कोई स्टॉप्ड नहीं कर सकता, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। यू शुडंट राइट दिस एंड यू शुड राइट दिस। आप अपने विचारों को, आप अपने इमोशंस को किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज वाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए उनकी लाइफ से इंटरफेयर करते हुए, सो दैट इज वाई दीज आर नॉट नेसेसरी टू आस्क एनीवन। किसी के साथ किसी से पूछने की इस तरह के क्वेश्चंस को किसी को भी जरूरत नहीं है। ओके, लाफ्स। द फर्स्ट क्वेश्चन you have probably guessed it already after having written in Kannada all your life. Why did you choose suddenly to write in English? अब ये पहला क्वेश्चन उसके लिए, उससे क्या पूछा गया? You have probably guessed it already, यानी इस बात का आइडिया तुमने पहले ही लगा लिया था। After having written in Kannada all your life, तुमने अपने पूरा जीवन भर कन्नड़ में लिखा। And why did you choose suddenly to write in English? और फिर अचानक से इंग्लिश क्यों चूज किया? Do you see yourself as a कन्नड़ writer or an English writer? तुम अपने आप को कन्नड़ राइटर कहती हो या फिर इंग्लिश राइटर? Okay, students. Now the time of the class is over, so I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you.